बिहार के एक कोने में सुखपुर नाम का एक शांत हरा भरा गांव था। गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जहां रूपमती नाम की एक महिला रहती थी। रूपमती को शुरू में गांव वाले बहुत मानते थे क्योंकि वो जड़ी बूटियों से इलाज करती थी, पर उसके मन में धन और शक्ति की गहरी लालच थी। धीरे धीरे रूपमती की लालसा उसे काले जादू की ओर खींच ले गई। उसने अंधेरी रातों में श्मशान घाट पर जाकर एक भयानक तंत्र साधना शुरू कर दी। महीनों की कठोर और क्रूर तपस्या के बाद उसने एक विकराल सिद्धि हासिल कर ली। यह सिद्धि इतनी ताकतवर थी कि रूपमती का शरीर तो इंसान का रहा, लेकिन आत्मा पूरी तरह से शैतानी हो गई। सिद्धि मिलने पर रूपमती ने खुद को डायन घोषित कर दिया। उसका चेहरा अब भयानक दिखने लगा था, आंखों में लाल लपट और आवाज कर्कश हो गई थी। गांव का सुख चैन उसी दिन खत्म हो गया। डायन का प्रकोप। रूपमती, जो अब चुड़ैल कहलाती थी, ने सबसे पहले गांव के मुखिया के बेटे को अपना शिकार बनाया। एक अंधेरी रात को उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजी। अगली सुबह मुखिया के बेटे का शरीर मिला, जो पूरी तरह से सूख चुका था, जैसे किसी ने उसकी सारी जीवन शक्ति चूस ली हो। इसके बाद डायन का कहर टूट पड़ा। वह रात के सन्नाटे में भूखी भेदिये की तरह घूमती। गांव के लोग डर के मारे दरवाजों और खिड़कियों को मोटी मोटी कीलों से बंद रखने लगे। वह बच्चों को आवाज देकर बहलाती और जवान लोगों के खून की प्यासी थी। जिस घर पर उसकी नजर पड़ जाती, उस घर में अगले कुछ दिनों में कोई न कोई जरूर गायब हो जाता या सूख कर मर जाता। उद्धार का मार्ग गांव के लोग बेबस थे। उन्होंने पूजा पाठ की, ओझाओं को बुलाया, पर कोई भी उस सिद्ध डायन का सामना नहीं कर पाया। गांव उजड़ने लगा। लोग चुपके से सुखपुर छोड़कर भागने लगे। तभी पास के जंगल से एक साधु बाबा गांव में आए। वे शांत थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी। यह डायन काले जादू की सिद्ध से बनी है। इसे कोई हथियार नहीं मार सकता। इसे मार सकती है केवल शक्ति और श्रद्धा की शुद्धता। साधु बाबा ने गांव के सबसे डरे हुए लेकिन सच्चे दिल वाले युवा अर्जुन को चुना। उन्होंने अर्जुन को एक खास महाकाली मंत्र दिया और कहा कि इसे सिद्ध डायन के सामने बिना डरे पूरी श्रद्धा से जपना होगा। अंतिम युद्ध अगली अमावस्या की रात, जब चुड़ैल अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में थी, वह हवेली से बाहर निकली। पूरा गांव कांप रहा था। अर्जुन ने हिम्मत की और हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि रूपमती एक भयावह छाया बनकर हवा में तैर रही थी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सैकड़ों हड्डियों को एक साथ तोड़ा जा रहा हो। डायन ने अर्जुन पर हमला किया। पहले उसने अपनी सिद्ध से हवा में भयानक तूफान पैदा किया, फिर उसे डराने के लिए तरह तरह के डरावने रूप लिए। पर अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं और पूरी एकाग्रता से साधु बाबा का दिया हुआ महाकाली मंत्र जपने लगा। जैसे ही मंत्र की शक्ति बढ़ी, एक तेज दैवीय प्रकाश हवेली से निकलने लगा। यह प्रकाश इतना शुद्ध था कि काले जादू की सिद्धि इससे टकराकर कमजोर पड़ने लगी। रूपमती चीखने लगी क्योंकि उसका शरीर जल रहा था। जिस सिद्धि को उसने इतनी क्रूरता से हासिल किया था, वह शुद्ध शक्ति के सामने टिक नहीं पाई। अंत में डायन की चीख पूरे गांव में आखिरी बार गूंजी और भयानक छाया तेजी से पिघलकर हवा में विलीन हो गई। हवेली के मलबे के पास केवल राख का एक ढेर बचा। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अर्जुन ने अपने साहस और विश्वास से सुखपुर को बचा लिया था। उन्होंने समझा कि क्रूरता से पाई गई शक्ति अंत में हमेशा श्रद्धा और सच्चाई की शक्ति के आगे हार जाती है।